इंडिया से मैच हारने पर पाकिस्तान में इतना हल्ला क्यों मचाया जाता है, ये है हमारे हेड कोच का कहना। वो कहते हैं भाई साहब, इंडिया से मैच अगर हम हार जाएं तो इसको नॉर्मल ही लो, क्योंकि दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब उनसे अच्छी इस टाइम पे टीम ही कोई नहीं है। ये हमारे हेड कोच का माइंडसेट है यार। मतलब ये हमारा कोई बॉलिंग कोच नहीं है, ये हमारा कोई बैटिंग कोच नहीं है, ठीक है। ये हमारा हेड कोच है जिसने टीम को मैसेज कन्वे करना होता है। प्रेशर सिचुएशन पे इसने बाहर बैठ के मैसेज देना होता है टीम को, भाई कि आपने ये नहीं तो ये करना है, ये इसका काम है। और उस बंदे का माइंडसेट चेक कर लो। शहजादा ये कहता है कि इंडिया से मैच हारने पर इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत कोई नहीं है। माशाल्लाह से कोई इसको जगा के और बता दे भाई कि हम इंडिया के अलावा जीते किस टीम से हैं। ये पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बड़े चौड़े होकर बातें कर रहा था शहजादा कि हम तो सिर्फ इंडिया से ही मैच हारे हैं, बाकी तो हमने सारी टीमों को पेल दिया। वो टीमें जो हैं, कोई नेदरलैंड, कोई युगांडा, कोई नबीबिया, को पता नहीं दुनिया की थर्ड क्लास जो टीमें हैं, उनको हमने मैचेस हराए हुए थे। क्योंकि हमने, आपको पता है, आईसीसी ने जो ग्रुप स्टेज बनाए होते हैं उसमें इंडिया और पाकिस्तान को रखा होता है। बाकी उनकी कोशिश होती है कि सारी हल्की टीमें आएँ ताकि ये दोनों किसी तरीके से अगले राउंड में भी भिड़ सकें। लेकिन माशाल्लाह से पाकिस्तान ने तो ऐसी को कसम खा के रखी है कि अगला राउंड तो अब हमें नसीबों से देखने को मिलता है। वैसे तो ये भी अचीवमेंट बता रहे थे हमारे हेड कोच साहब, ये कह रहे थे कि जब से मैं कोचिंग में आया हूँ, मैं तो फिर भी चलो सेकंड राउंड में तो लेके जा रहा हूँ ना टीम को। मतलब टीम को सेकंड राउंड में पहुंचा देना ही इस बंदे की अचीवमेंट है। ये इस शहजादे का माइंडसेट है। और फिर टीम का माइंडसेट, फिर हम टीम को रो रहे होते हैं, वो जी वो फलाना प्लेयर प्रेशर सिचुएशन में ऐसे खेल रहा था, उसको ऐसा खेलना चाहिए था, उसको वैसा खेलना चाहिए था। जब कोच का माइंडसेट ही ये होगा, जो ऊपर से बैठ के डेली आके ये बताता होगा, भरता होगा हमारे प्लेयर्स के माइंड को कि भाई तूने ऐसा जाके करना है, तूने प्रेशर सिचुएशन में मजीद गेम को डीप लेके जाना है, तूने वो जो रिजवान वाली बात, रिजवान भाई कहते थे कि हम कोशिश करते थे कि ओपोनेंट्स के जो हल्के बॉलर्स हैं उनको इतना ना मारें ताकि कप्तान वो बॉलर हटा ही ना दे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह से हमारी ये जो माइंडसेट है ना। अच्छा, तो इंडिया वाले मैच को अगर सीरियस ना लें तो मुझे बताओ किस मैच को सीरियस लें। कोई इसको बता दे कि क्रिकेट में इस टाइम पे जो सबसे बड़ी राइवलरी है वो इंडिया और पाकिस्तान की है। वो अलग बात है, आजकल हम घटिया क्रिकेट खेल के वो राइवलरी बिल्कुल ही ख़त्म करते जा रहे हैं, वरना ये तो एक रियलिटी है कि इंडिया पाकिस्तान ही सबसे बड़ी राइवलरी है। और अगर हम वर्ल्ड कप जीतें ना जीतें, कोई भी मतलब आईसीसी का इवेंट हो, कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है, हम वो टूर्नामेंट विन करें ना करें, हमें एक घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम इंडिया के ख़िलाफ़ मैच उनको हरा के आते हैं, या इवन के सिर्फ अच्छी क्रिकेट भी खेल के आएँ, जो कि हम ये 2021-22 तक तो एटलीस्ट कर ही रहे थे। मतलब हम इंडिया के खिलाफ मैच खेलते थे, हार जाते थे, ठीक है, समझ आती है बात, लेकिन ऐसे वन साइडेड जलील नहीं होते थे जो कि अब हम हो रहे हैं। लगातार एशिया कप में 3 के 3 मैचों में रगड़ के, मार के, उतार के साइड पे फेंका इंडिया ने हमें। उसके बाद वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भाई करीब करीब ही नहीं आने दिया, उन्होंने तो मजाक बनाया हुआ था। अब तो उनकी वीमेंस टीम भी आगे वो बातें करती है कि इट्स अनदर गेम, ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये राइवलरी। वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से बातें करते हैं, वो कहते हैं भाई ये कोई राइवलरी है ही नहीं। लेकिन कल अगर पाकिस्तान इंडिया को मैच हरा देता है, उसके बाद फिर इंडिया वाले भी बताएंगे आपको कि राइवलरी कैसी है। फिर इन प्लेयर्स को भी पता चलेगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इंडियन प्लेयर्स बातें करते हैं ना, भाई ये तो राइवलरी रह ही नहीं गई। फिर जो इनके फैंस हैं और इनके जो मीडिया चैनल्स हैं वो इनको बताएंगे भाई साहब कि राइवलरी होती क्या है। ये जो अभी आयरलैंड से ये जो 2-0 से सीरीज़ हार के बैठे हुए हैं ना, ज़रा जाके उनका सोशल मीडिया चेक करो, वो किस तरीके से अपने प्लेयर्स को ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से जलील कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को। और हम क्या आयरलैंड से भी गए गुजरे हो गए हैं। मतलब आयरलैंड 2-0 कर रही है टीम इंडिया को, और हमको मेरा ख्याल है 4-5-0 पता नहीं कितने जीरो लग चुके हैं हमारे साथ, तो हमें अब गिनती नहीं आती, हमें पता नहीं है लास्ट टाइम हमने हराया कब है। वो एक तो 150 जो हमने चेज़ कर लिया था, उसके बाद हमने 180 भी चेज़ कर लिया था मेरा ख्याल है, इसमें नवाज की कोई अच्छी इनिंग आई थी, वही याद पड़ता है। उसके बाद तो हमने जीत का मुंह ही नहीं देखा। तो इस तरह भाई साहब आजकल कुर्सी बचाओ वाला माहौल चल रहा है, क्योंकि आकिब जावेद भी धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आके अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि भाई हम तो जीत ही रहे हैं, हमारी तो परसेंटेज भी बढ़ रही है, सिर्फ इंडिया से ही मैच आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया से। भाई कोई इसको ये बता दे कि तू इंडिया से एक मैच तो जितवा, उसके बाद माइक हैसन का, टाइक हैसन, पता नहीं जितने भी तेरे आने वाले हैसन होंगे, और वो सारे पाकिस्तान के कोच बनेंगे, क्योंकि हमने तुझे सरों पे उठा लेना है, क्योंकि तूने पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ विक्ट्री दिलवाई होगी। अगर तूने गलती से कोई ऐसा वैसा कोई सीन कर दिया, मैं कहता हूँ इसकी 7 नस्लें पाकिस्तान की कोचिंग करेंगी। कोई इसको सिर्फ ये बता दे। सारे के सारे ही अपनी कुर्सियाँ संभालने पर लगे हुए हैं। वो जो डायलॉग नहीं था शाहरुख खान का कि अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियाँ बांध लें, इन्होंने कुर्सियाँ ही अपने साथ बांध ली हैं। ये कोई ऐसे, मैं कहता हूँ, पागल हुए फिर रहे हैं अपनी जॉब्स के साथ कि भाई हमारी जॉब ना जाए, बस पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है, होता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इन सारे मामलात में कोई एक थोड़ी बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि हमारे प्लेयर्स अब इंग्लिश पढ़ेंगे। मतलब अब वो इंग्लिश में गालियाँ देंगे, इंग्लिश में जलील होंगे, सारा कुछ इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि अब वो बेसिकली इंग्लिश सीख रहे हैं।
और अब वो आपस में नॉर्मल कन्वर्सेशन भी जो करेंगे वो भी इंग्लिश में किया करेंगे। जो हमारे रिजवान साहब की इंग्लिश के मामलात ख़राब हुए हुए हैं, इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही। फिर हमारे कप्तान आगा सलमान, वो भी वी जस्ट पता नहीं क्या करते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती भाई, इतने बड़े हो गए हैं। हालांकि ये चीज़ें ये अंडर 19 लेवल तक ही बंदे को सीख लेनी चाहिए। प्लेयर्स को पता चल जाता है कि भाई हमें इतना तपड़ है, हमने पाकिस्तान क्रिकेट फेस करनी है, ठीक है, चाहे वो अंडर 19 लेवल पे हो या पाकिस्तान ए लेवल पे हो या जिस मर्जी लेवल पे हो, हमने ये सारी चीज़ें खेलनी है। तो हमें अपनी ये साथ साथ ये चीज़ें भी इम्प्रूव करनी है ताकि हम ब्रांड्स भी पकड़ सकें, ठीक है। और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो हमें बोलने की कोई तमीज़ भी हो। आगे से जर्नलिस्ट बैठ के इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा होता है, इनको आधी तो समझ नहीं आ रही होती, बैठे होते हैं हाँ क्या कह रहा है, फिर वो एक ट्रांसलेटर रखा होता है, वो पीछे से कह रहा होता है कि भाई, वो बेसिकली जवाब ही दे देता है, वो सवाल नहीं बताता, वो बेसिकली सीधा जवाब ही देता है, हाँ यार इसने कोई सवाल किया, बस आपने आगे से ये लगा दो। ऐसा सीन चल रहा होता है भाई साहब हमारे प्लेयर्स का। तो ये एक अच्छी हमें न्यूज़ देखने को मिली है कि भाई हमारे प्लेयर्स भी अब इंग्लिश बोलेंगे। वैसे मुझे कोई ख़ास उम्मीद है तो नहीं हमारे प्लेयर्स से, ये कोई ऐसा कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि इनमें भर देंगे और उसके बाद ये इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज़ में जब ये जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह से आगे हमारी सीरीज़ भी अंग्रेज़ों के साथ पड़ी हुई है, ठीक है, तो उनके साथ हमें इंग्लिश बोलना आना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश में जब बेन स्टोक्स या और जितने भी प्लेयर्स हैं वो पीछे से इशारे कर रहे होंगे और जो बातें कर रहे होंगे वो हमें समझ आनी चाहिए बेसिकली, इस वजह से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। वैसे तो मुझे अपने प्लेयर्स पे पूरा पूरा यकीन है, इन्होंने इधर भी हमें जलील ही करवाना है। ये देख लेना, ये जितने मर्जी कोर्सेज कर लें, बाद में आके ये वैसे के वैसे ही डेफिनेटली पे ही अड़के रहेंगे। इनकी भाई साहब कुछ नहीं इंप्रूव हो सकती, लेकिन एक अच्छा बोर्ड की तरफ से भाई कदम उठाया गया है। अब वो प्लेयर्स भी आगे इंग्लिश सीख सकते हैं या बस सर के ऊपर से ही जाएगी इनकी। बाकी यार माइक हैसन के लिए 2-4 जुमले लाजमी कमेंट सेक्शन में मारो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।